नमस्कार दोस्तों। हर बिजनेसमैन चाहता है कि लोन मिल जाए और लोन वो भी बिना किसी कोलेटरल के मिल जाए। मतलब अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज के लिए बैंक में ना देनी पड़े। अच्छा, दो वजह होती हैं। कई बार तो लोग देना नहीं चाहते और कई बार तो लोगों के पास होती ही नहीं देने के लिए। और ये दोनों ही मुझे लगता है वजह जो है वो वाजिब है। और इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने एक स्कीम, एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम था CGTMSE। और आई होप आपने ये वर्ड सबसे ज्यादा सुना होगा कि आपको बैंक में आप जाते हो और आप कहते हो कि सर आप तो CGTMSE कवरेज ले लो, मुझे लोन दे दो, मेरे पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसकी जगह आप मुझे क्या ले लो, आप कोलेट्रल का CGTMSE ले लो। आइए आज मैं समझाता हूँ कि CGTMSE है क्या, आप इसका एक्चुअल बेनिफिट कैसे ले सकते हो और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले CGTMSE क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो भी MSMEs है उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया, फंड का एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था कि आपके बिहाफ पे ये ट्रस्ट आपसे क्या करता है, कोलेट्रल देता है बैंक को और उसके बदले में आपसे कुछ फीस चार्ज करता है। एनुअल फीस होती है, CGTMSE फीस होती है जो आपसे वो चार्ज करता है। फायदा क्या होता है कि आपको कोई भी लोन में किसी तरीके की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कोलेट्रल पे नहीं देनी होती। अब ये कितने अमाउंट तक का हो सकता है? ये हो सकता है 10 करोड़ तक का। मतलब अगर आपका कोई यूनिट या कोई फैक्ट्री सेटअप या अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो कितना तक आप कवरेज ले सकते हो, कितने तक का लोन लेते हो? 10 करोड़ तक का कवरेज आपको मिल सकता है किससे? CGTMSE पे। अच्छा, CGTMSE लेने के लिए क्या जरूरी है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, कुछ अपनी यूनिट फैक्ट्री का सेटअप हो वही ले सकता हो? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में है तो भी ठीक है, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में है वो भी ले सकता है। इनफैक्ट ट्रेडिंग का कोई बिजनेस करता है, खरीदने बेचने का काम करता है, उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, CC की जरूरत है, उसके लिए भी CGTMSE मिल जाता है। तो टर्म लोन और CC, मतलब याद रखना, टर्म लोन वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों जगह आप CGTMSE चार्ज ले सकते हो। तो क्या ऐसा आपने बताया था कि एग्रीकल्चर के लिए CGTMSE है ना? नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे CGTMSE कवरेज नहीं है, पर कुछ जगह जैसे डेयरी प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोसेसिंग में 2 करोड़ तक का CGTMSE कवरेज मिल जाता है। एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वहां भी 2 करोड़ तक का लोन आपको कवरेज से मिल जाता है। ठीक है, वहां तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। पर बात आज केवल CGTMSE की हो रही तो मैं उसी पे वो रहता हूँ। CGTMSE लेने के लिए सारी सारी बातें यहाँ तक तो सब कुछ पता है सबको कि CGTMSE से आपको बिना किसी कोलेक्टर के लोन मिल जाता है, आपको कोई एसेट नहीं देनी। पर जब हम बैंक जाते हैं और बैंक पहुंचने के बाद ये बातें ना केवल बातें रह जाती हैं, बैंकर ना कभी इन बातों पे ज्यादा वो नहीं करते। वो बोलते हैं ठीक है हम CGTMSE कवरेज ले लेंगे, पर आप क्या देने वाले हो, आपका क्या रहेगा? और मैं सच बताऊं, मैंने इतने अपने करियर में इतनी सारी चीजों को, इतने लोन देखने के बाद पर्सनली ये ऑब्जर्व किया कि यही खेल खराब हो जाता है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा आदमी जो लोन लेने जा रहा है, अगर उसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है या किसी तरीके की कोई अपनी एसेट नहीं, या लोग क्या करते हैं, पहले तो लोगों ने अपना जो कोटेशन होता है या जो हमने एस्टिमेट बनाया थोड़ा सा उसे इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बनाया, उसके बाद आप मार्जिन मनी का भी पैसा आप चाहते हो कि आप बैंक के पैसों से रिकवर कर लो, वो भी ठीक है, लोग करते भी हैं ऐसा। साथ में आप चाहते हो कि 100% CGTMSE मिल जाए मुझे अपनी पर्सनल एसेट। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई पर्सनल एसेट है, अगर आप दे सकते हो तो आप थोड़ा बहुत आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। ये आपके क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। बैंकर को ऐसा लगता है कि ये अपनी भी कोई प्रॉपर्टी, इनको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है। कई बार लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती है जो दे सकते हैं वो भी नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूं। और बैंकर को लगता है कि जब इसे अपने खुद के बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कहां तक अपना कॉन्फिडेंस दिखाऊं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। देखो, थियोरेटिकली बातें कर लें कि CGTMSE में इतना कवरेज, 10 करोड़ तक कवरेज, अब आपको बिना कोलेट्रल का लोन मिलेगा, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी है नहीं। बैंकर चाहता है कि कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट भी हो। अब वो जरूरी नहीं कि आप 60% आप लेकर आओ कोलेट्रल। सपोज करो आपको 1 करोड़ रुपए का कोलेट्रल चाहिए, 1 करोड़ का आपने लोन लिया है, तो प्राइमरी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिया वो तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी जो होता है वो आप CGTMSE। तो CGTMSE में 1 करोड़ में आप 30 लाख रुपए की कोई अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ जाओ, 30 लाख की कोई एसेट लेकर आ जाओ, 70 लाख रुपए पर कुछ ना कुछ आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बैंकर को लगता है कि आपका जब चीजें फंसी होती है ना, जब आपका भी कुछ लगा होता है ना, तो आप ज्यादा वरीड होते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल एसेट भी उसमें कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है। इसे बोला जाता है हाइब्रिड मॉडल। और मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव है हाइब्रिड मॉडल। कुछ पैसा आप या कुछ प्रॉपर्टी आप लेकर आ जाओ,
कुछ प्रॉपर्टी आप कहाँ से ले लो या कुछ कोलेट्रल आप कैसे ले लो, सीजीटी एमएससी के लिए कवरेज ले लो। दूसरा, अगर किसी के पास एक्चुअली है ही नहीं, मतलब मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूँ, पर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या करना होगा आपको, बैंकर को अच्छे से जाके अपने प्रोजेक्ट, अपनी सारी चीज़ों को समझाओ, विद डॉक्यूमेंट के साथ जाओ। आप उनको जब चीज़ें बताते हो तब आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल पाती हैं। तो आपको बैंकर को एक्सप्लेन करना होगा। तो एक बात तो ये क्लियर है कि आपको लोन मिल सकता है, कोलेट्रल मिल सकता है, सीजीटीएमएससी का फेवरेट आपको बेनिफिट मिल सकता है, पर उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी के साथ जाना होगा, समझना होगा और जाके बैंकर से बात करनी होगी। इससे रिलेटेड और भी कोई आपको जानकारी लगती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। थैंक यू।